जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबके स्वागत है अंक क्लासेस में। तो जैसे कि मैं स्टैटिक क्लास में चल रहा था कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के बारे इसरो के बारे में पढ़ाया। तो आज हम पढ़ते हैं भारत की प्रतिरक्षा के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत की प्रतिरक्षा। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारत की प्रतिरक्षा। भारत की प्रतिरक्षा। तो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इसरो के बारे में, तो इसरो का मुख्यालय आता था। इसरो का मुख्यालय कहाँ था? बैंगलोर है। बैंगलोर कहाँ? तो कर्नाटक में पड़ता है। इसके जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। और इसका गठन कब हुआ था? मतलब स्थापना को तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था। तो आज पढ़ते हैं भारत की प्रतिरक्षा के बारे में। तो जो भारत की प्रतिरक्षा उसका पहला पॉइंट क्या आता है? तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि भारत की रक्षा के लिए भारत की रक्षा के लिए भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है। सेना का गठन किया जाता है। पहला पॉइंट है कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति जिसका सर्वोच्च सेनापति जिसका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। तो भारत की प्रतिरक्षा मतलब कि भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया था, जिसका सर्वोच्च सेनापति किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट किया था किंतु किंतु रक्षा संबंधी किंतु किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्यभार होता है वो केंद्रीय मंडल द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंडल द्वारा किया जाता है। तो भारत की रक्षा के लिए किसका गठन किया था? तो सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है उसे वो राष्ट्रपति होता है। तो सभी को पता ही होगा। लेकिन किंतु रक्षा संबंधी जो कार्य होता है, सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो कार्य है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट ये आता है कि इतना तो हो गया। तो पहली सेना हमारी कौन सी आती है? वो आती है थल सेना। पहली आती है हमारी थल सेना। तो थल सेना के बारे में इसका प्रधान थल सेना का प्रधान कौन होता था? इसका प्रधान तो इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। आर्मी स्टाफ होता है। तो थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। अगला पॉइंट यह आता है कि इसका मुख्यालय, अब बात करते हैं मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय नई दिल्ली। तो इसका प्रधान कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली। अब बात करें इसे कितने कमांडों में बांटा गया है? तो अगला पॉइंट आता है इसे 7 कमांडों में बांटा गया है। इसे 7 कमांड में बांटा गया है। बांटा गया है। तो इसे 7 कमांड में बांटा गया है। तो बात करते हैं कमांड, वो 7 कमांड कौन से हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है और उनका मुख्यालय। तो कमांड और उनका मुख्यालय के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है हमारा पश्चिमी कमांड। कौन सा आता है? तो पश्चिमी कमांड।
पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका चंडी मंदिर। मुख्यालय चंडी मंदिर। अगले जो कमांड आती है वो आती है उत्तरी कमांड। उत्तरी कमांड। तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय तो उधमपुर। उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर। अब आता है मध्य कमांड। मध्य कमांड। तो मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ। लखनऊ। अगली बात है पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता। अब आती है हमारी दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड। तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ था? पुणे। पुणे। और अब आती है दक्षिण पश्चिमी कमांड। दक्षिण पश्चिमी कमांड। इसका मुख्यालय जयपुर। जयपुर। और अब लास्ट आती है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड। तो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। कहाँ है? तो शिमला। शिमला। तो इसे कितने कमांडों में बांटा गया? थल सेना के कितने कमांड है? तो 7 कमांडों में बांटा गया है। कौन सा? पहला पश्चिमी कमांड तो चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। मध्य मध्य कमांड का लखनऊ। पूर्वी कमांड का कोलकाता। दक्षिणी कमांड का पुणे। और दक्षिण पश्चिमी कमांड का जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड का शिमला। अब बात करें दक्षिण पश्चिमी कमांड, तो यह सबसे बड़ी कमांड है। दक्षिण पश्चिमी कमांड जो है वो सबसे बड़ी कमांड है। सबसे बड़ी कमांड। अगर पूछेगा थल सेना की सबसे बड़ी कमांड तो दक्षिण पश्चिमी कमांड। इसका गठन कब हुआ था? बात करते हैं गठन की। तो इसका गठन हुआ था 15 अप्रैल सन 2005 में। तो थल सेना की सबसे बड़ी कमांड दक्षिण पश्चिमी कमांड। सबसे बड़ी कमांड है। मुख्यालय जयपुर। गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 2005 में। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कौन की? थल सेना के वर्तमान जन इसके वर्तमान जनरल कौन है? वर्तमान जनरल। तो इसके वर्तमान जनरल कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो सेना आती है वो हमारी आती है जल सेना। अब कौन सी सेना आती है? जल सेना। अगली जो सेना आती है वो हमारी आती है जल सेना। तो जल सेना के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रधान कौन होता है? बात करते हैं जल सेना की। तो इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान इसका प्रधान इसका प्रधान एडमिरल एडमिरल रैंक का
जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द तो जल सेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अब बात करते हैं मुख्यालय की। तो मुख्यालय है नई दिल्ली। मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली। अब बात करते हैं भारत के नौसेना। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि भारत के नौसेना या जल सेना, भारत के नौसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में कौन है भारत के नौसेना प्रमुख? कौन है? तो जो थल सेना के थे वो थे उपेंद्र द्विवेदी। अब बात करते हैं भारत के नौसेना प्रमुख के वर्तमान जो है वो कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। तो जल सेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। अगली बात करते हैं कि चीफ ऑफ द एडमिरल दिनेश त्रिपाठी कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। ये 26वें प्रमुख हैं। कौन है? तो 26वें प्रमुख है। अगला पॉइंट आता है कि ये किसके स्थान पर आए हैं? जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं ये किसके स्थान पर आए? तो चीफ एडमिरल चीफ एडमिरल आर चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के स्थान आर हरि कुमार के स्थान पर आर हरि कुमार के स्थान पर आए हैं ये। तो जल सेना इसका प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। बात करते हैं मुख्यालय की। तो मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। भारत के नौसेना प्रमुख जो वर्तमान के हैं वो कौन है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। थल सेना के कौन थे? तो उपेंद्र द्विवेदी थे। कौन से नंबर के? तो 26वें प्रमुख है ये। किसके स्थान पर आए? तो चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के स्थान पर ये दिनेश त्रिपाठी आए हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि जल सेना, थल सेना की तो 7 कमांडें थी और जल सेना की कितनी कमांडें हैं? तो बात करते हैं जल सेना को जल सेना को 3 कमांड में 3 कमांड में बांटा गया है। तो जल सेना को कितने कमांड में? तो जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। अगला पॉइंट आता है कि प्रत्येक कमांड का अधिकारी प्रत्येक कमांड का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। वाइस एडमिरल होता है। तो जल सेना को कितने कमांड में बांटा गया? तो 3 कमांड में। और प्रत्येक जो तीनों कमांड का वो अधिकारी होगा कौन होगा? वाइस एडमिरल होगा। तो कौन कौन से 3 कमांड है वो लिखते हैं। तो कमांड और उनके मुख्यालय, कमांड और मुख्यालय के बारे में। तो पहली आती पूर्वी कमांड। पूर्वी कमांड, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में पूर्वी कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम। अगली आती पश्चिमी कमांड। तो पश्चिमी कमांड के मुख्यालय तो मुंबई। और लास्ट आती में दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड इसका मुख्यालय है कोच्चि। क्योंकि में जल सेना इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। मुख्यालय नई दिल्ली। भारत के नौसेना प्रमुख तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी कौन से 26वें प्रमुख है किसके स्थान पर आए? तो आर हरि कुमार के स्थान पर। जल सेना को कितने? तो थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया था और जल सेना के 3 कमांड में बांटा गया। प्रत्येक कमांड का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है।
कमांड मुख्यालय, तो पहला जो कमांड है पूर्वी कमांड, उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड का मुंबई और दक्षिणी कमांड का कोची। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब अगली जो सेना आती है वो थी वायुसेना। अब बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना तो थल सेना हो गई, जल सेना होगी। अब बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? तो वायुसेना का प्रधान, तो वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का, एयर चीफ मार्शल रैंक का। तो वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है मार्शल रैंक का, तो जिसे चीफ ऑफ द एयर, जिसे चीफ ऑफ द एयर, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। तो इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आप बात करते हैं वर्तमान एयर वर्तमान एयर मार्शल। तो वर्तमान एयर मार्शल कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। तो वर्तमान एयर मार्शल कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह। अब बात करते हैं वायुसेना को। थल सेना की बात की तो थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया था, लेकिन जल सेना के 3 कमांड थे। कौन सा? तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी था। तो अब बात करते हैं कि वायुसेना को, तो वायुसेना को भी 7 कमांडों में बांटा गया है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। तो वायुसेना को भी 7 कमांड में बांटा गया। और कौन कौन सी 7 कमांडे हैं? तो देखते हैं कमांड और उनके मुख्यालय। कमांड और उनके मुख्यालय कौन कौन सी 7 कमांड है? पहली आती है पूर्वी कमांड। पहली जो आती है वो आती है पूर्वी कमांड। तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग में है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय शिलोंग। अगली आती है केंद्रीय कमांड। तो केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद। केंद्रीय कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद। अगली आती है दक्षिण पश्चिमी कमांड। दक्षिण पश्चिमी कमांड। तो दक्षिण पश्चिमी कमांड है, इसका मुख्यालय तो गांधीनगर। गांधीनगर। और पश्चिमी कमांड अगली आती है पश्चिमी कमांड। तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली।
पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। अगली जो कमांड आती है वो दक्षिणी कमांड। तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अब आती है ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड, तो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है बंगलुरु। बंगलुरु। और आती है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड। तो मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर। तो मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय नागपुर। तो चला था वायुसेना। वायुसेना का प्रधान किसे कहते हैं? तो एयर चीफ मार्शल रैंक का जो होता है उसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली। वर्तमान एयर मार्शल कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया? तो 7 कमांडों में बांटा गया। वो कौन कौन से कमांड है? तो बात करते हैं पूर्वी कमांड की, जिसका मुख्यालय शिलोंग में है। केंद्रीय कमांड इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिमी कमांड तो गांधीनगर। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली। दक्षिण कमांड तिरुवनंतपुरम। और आती है ट्रेनिंग कमांड तो बेंगलुरु। और आती है मेंटेनेंस कमांड तो नागपुर में। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो तीनों सेनाएं होगी, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो जो थल सेना के वर्तमान जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो उपेंद्र द्विवेदी। बात करते हैं जल सेना के, तो जल सेना के थे एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना की बात करें तो अमरप्रीत सिंह थे। अब बात करते हैं ऑफिसरों की पद श्रेणी के बारे में। ऑफिसरों की पद श्रेणी, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑफिसरों की पद श्रेणी। तो ऑफिसरों की पद श्रेणी के बारे में तो पहले बात करते हैं थल सेना में। थल सेना में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो पूरा सीरियल से बढ़ते चले आएंगे। बात करते हैं थल सेना की। तो थल सेना में पहले आते जनरल। पहला कौन सा पद आता है? तो जनरल का होता है। फिर बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल। अगला जो आता है वो आता है हमारा मेजर जनरल का। मेजर जनरल। फिर आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर। उसके बाद आते हैं कर्नल। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल। उसके बाद बात करते हैं मेजर की। फिर आता है कैप्टन। फिर लेफ्टिनेंट। फिर लेफ्टिनेंट। तो थल सेना पहले जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। अब बात करते हैं वायुसेना की। तो वायुसेना में कौन कौन से आते हैं? तो पहले आप बात करते हैं वायुसेना की।
अगली जो सेना थी वो थी वायुसेना। तो वायुसेना में सबसे बड़ा एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल होते हैं। फिर एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, फिर आती बात करते एयर मार्शल की, फिर आती एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल। अब बात करते हैं एयर कमोडोर की, एयर कमोडोर, फिर आता है ग्रुप कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, फिर आता है विंग कमांडर, विंग कमांडर, स्क्वाइन कमांडर, सॉरी स्क्वाइन लीडर ना कि कमांडर, लीडर, फिर आता है फ्लाइट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर। तो थल सेना में एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल आते हैं, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाइन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। अधिकतर ये क्वेश्चन अगर ये याद हो जाते हैं तो हम लोग को रीजनिंग में काम आते हैं। अगली बात करते हैं जल सेना की, ये होगी थल सेना, वायु सेना। बात करते हैं जल सेना की। तो जल सेना में सबसे बड़ा कौन होता है? एडमिरल। कौन? तो एडमिरल होता है। फिर होते हैं हमारे वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल, वाइस एडमिरल। फिर आता है रियर रियर एडमिरल, रियर एडमिरल, फिर कमोडोर, फिर आते हैं हमारे कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन के बाद आते हैं हमारे कमांडर, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर। अगले आते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, फिर आते हैं सन लेफ्टिनेंट, सन लेफ्टिनेंट। तो ये अफसरों की पसरेडी जो तीनों सेना की, थल सेना, वायु सेना और जल सेना की। तो थल सेना की कौन थे? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट। बात आती है वायुसेना की, तो एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाइन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। अब बात करते हैं जल सेना की। तो जल सेना में आता है एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सन लेफ्टिनेंट। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला पढ़ना था वो हमारा आता है कि भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत के सैनिक, भारत के सैनिक प्रशिक्षण, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में
भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में, तो पहली जो आती है वो थल सेना आती है। थल सेना के अंतर्गत कौन आता है? तो थल सेना। अगर थल सेना के, तो थल सेना के अंतर्गत जो आता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब कि एनडीए। तो एनडीए का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ है? तो वो खड़गवासला। कहाँ है? तो खड़गवासला। खड़गवासला पड़ता कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में। तो एनडीए का प्रशिक्षण संस्थान खड़गवासला है, देखिए महाराष्ट्र। अगले बात करते हैं हम लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मिलिट्री एकेडमी के बारे में, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण केंद्र तो देहरादून। IMA। तो इसका कहाँ है? तो देहरादून। देहरादून। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का प्रशिक्षण केंद्र तो देहरादून। अगली बात करते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की, जो थल सेना का नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस कॉलेज, तो ये कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं हम लोग डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय तो वेलिंगटन। कहाँ है? तो वेलिंगटन। तो बात कर ली थल सेना की, तो थल सेना का जो प्रशिक्षण केंद्र नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का, तो प्रशिक्षण केंद्र वो कहाँ है? खड़गवासला महाराष्ट्र में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA का तो देहरादून। नेशनल डिफेंस एकेडमी का नई दिल्ली। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का वेलिंगटन। अब बात करते हैं हम लोग वायुसेना की। अगली जो सेना आती है वो आती है वायुसेना। तो वायुसेना, तो वायुसेना में पहला आता है एयर डिफेंस एकेडमी। एयर डिफेंस एकेडमी। तो एयर डिफेंस एकेडमी कहाँ है वायुसेना की? तो ये है हैदराबाद। कहाँ है? तो हैदराबाद। हैदराबाद। अब अगली बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स। एयरफोर्स टेक्निकल। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज की, तो इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका है जलहैली। कहाँ है? तो जलहैली। जलहैली। ये जलहैली पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है बेंगलुरु में। बंगलुरु। तो ये हो गया हमारे थल सेना। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया का खड़गवासला महाराष्ट्र। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA का देहरादून। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का वेलिंगटन। अब बात करते हैं वायुसेना की, तो एयर डिफेंस एकेडमी कहाँ है? तो हैदराबाद में। और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज तो जलहैली बेंगलुरु में। अब बात करते हैं नौसेना की, यानी कि जल सेना की। जल सेना की, तो जल सेना में पहला आता है इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी, तो इंडियन नेवल एकेडमी का प्रशिक्षण केंद्र कोच्चि। कोच्चि। अगला आता है हमारा ISS चिल्का। तो इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ था? इसका प्रशिक्षण केंद्र भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अब बात करते हैं ISS शिवाजी। ISS शिवाजी, तो
ISS शिवाजी के बारे में, तो इसका है लोनावाला, इसका प्रशिक्षण केंद्र है लोनावाला। तो भारत के सैनिक प्रशिक्षण केंद्र थल सेना का इंडिया का खड़गवासला, IMA का देहरादून, नेशनल डिफेंस कॉलेज का नई दिल्ली और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का वेलिंगटन। बात करें तो वायुसेना की, तो एयर डिफेंस एकेडमी हैदराबाद, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज तो जरहली बेंगलुरु, जल सेना का इंडियन नेवल एकेडमी तो कोची, ISS चिल्का का तो भुवनेश्वर और ISS शिवाजी का तो लोनावाला। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बात थी हमारी भारत की प्रतिरक्षा की। अब बात करते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में कौन सा संगठन और इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना और मुख्यालय, और क्या था हमारा मुख्यालय। मुख्यालय तो इसमें की पहले संगठन कौन सी आती है? वो आती है नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी। एनसीसी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1948 में। सन कौन सा था? तो 16 अप्रैल सन 1948। बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, स्थापना दिवस तो 16 अप्रैल 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स, असम राइफल्स यानी कि AR। तो असम राइफल्स इसकी इसकी स्थापना कभी तो 24 मार्च 1835 ईस्वी। 24 मार्च सन 1835 ईस्वी। मुख्यालय तो शिलोंग है। कहाँ? तो ये मेघालय में, शिलोंग पड़ता है तो मेघालय में। तो असम राइफल्स की स्थापना 24 मार्च 1835 और मुख्यालय शिलोंग। अब बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि RPF, सॉरी CRPF। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई सन था 1939। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कभी 27 जुलाई 1939। इसका मुख्यालय तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब अगली जो आती है, हमारा अगला संगठन आता है, वो आता है होमगार्ड। होमगार्ड, तो होमगार्ड की स्थापना 1946। और इसका तो ये तो विभिन्न राज्यों में, इसका कोई एक मुख्यालय नहीं है। तो क्या विभिन्न राज्य, विभिन्न राज्य। तो होमगार्ड यानी कि HG, इसकी स्थापना हुआ था 1946 ईस्वी और मुख्यालय तो विभिन्न राज्य में। अगली बात करते हैं प्रादेशिक
प्रादेशिक सेना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और इसका मुख्यालय भी विभिन्न राज्य, क्या था, तो विभिन्न राज्य। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी तो 16 अप्रैल 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। असम राइफल्स तो 24 मार्च 1835, मुख्यालय शिलोंग यानी मेघालय। केंद्रीय ट्रिब्यूनल सीआरपीएफ 27 जुलाई 1939, नई दिल्ली। होमगार्ड और प्रादेशिक सेना तो 1946 और 49, मुख्यालय तो विभिन्न राज्य। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो भारत सीमा तिब्बत पुलिस से बोलते हैं आईटीबीपी। आईटीबीपी तो इसका जो स्थापना इसकी कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1962। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। तो आईटीबीपी की स्थापना 2 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल। बात करते हैं बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना तो 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो था हमारा भारत सीमा पुलिस मतलब कि आईटीबीपी जो 2 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तो 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। सीआईएसएफ तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969, 10 मार्च 1969। मुख्यालय हुआ है नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब कि एनएसजी। एनएसजी तो इसका होता है 22 सितंबर 1986, 22 सितंबर 1986 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय तो नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अगली जो आती है संगठन वो आती है हमारी तट रक्षा बल। तट रक्षा बल तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली। तो पहली थी हमारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ, 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी 22 सितंबर 1986, मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं तट रक्षा बल की, तो 18 अगस्त 1978 और मुख्यालय नई दिल्ली। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो जब अगला आता है हमारा, ये तो होगी। अब बात करते हैं सीबीआई की। पहली आती है हमारी सीबीआई। तो सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं, यानी बोले तो केंद्रीय अन्वेषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963। 1 अप्रैल 1963। 1 अप्रैल 1963। अब बात करते हैं मुख्यालय की। अगला जो पॉइंट आता है वो था मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय क्या था? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब बात थी सीबीआई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसका अगर हिंदी में पूछेगा तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, स्थापना 1 अप्रैल 1963। बात करते हैं मुख्यालय की, तो मुख्यालय नई दिल्ली। अब बात करते हैं सीबीआई के निदेशक कौन है, जो वर्तमान में सीबीआई निदेशक, वर्तमान सीबीआई निदेशक। तो वर्तमान सीबीआई निदेशक कौन है? ये तो प्रवीण सूद। कौन है? तो प्रवीण सूद है वर्तमान सीबीआई निदेशक, प्रवीण सूद। अब अगली जो आती है वो एनआईए। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बात करते हैं इसका, पहला पॉइंट याद है कि एनआईए का गठन, एनआईए का गठन राष्ट्रीय जांच, एनआईए का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। 2008 के तहत किया गया। हाँ, तो एनआईए का गठन कब? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। अगला जो पॉइंट आता हुआ था मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय क्या था? मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब वर्तमान में एनआईए के निदेशक कौन है? वर्तमान एनआईए निदेशक, तो वर्तमान में एनआईए के निदेशक है सदानंद वसंत। सदानंद वसंत। तो कौन है? सदानंद वसंत। और सीबीआई के तो प्रवीण सूद है। अब बात करते हैं आईबी की। अगली जो आती है हमारी वो आती है आईबी। तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसकी स्थापना, पहला पॉइंट आता है कि इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के तहत हुई। ब्रिटिश शासन के तहत हुई। इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के तहत हुई, जिसे 1947 में, अगला पॉइंट यह था कि जिसे 1947 में, जिसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन
गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्रालय के अधीन पुनर्निर्मित किया गया। पुनर्निर्मित किया गया। अब बात करें आईबी के चीफ। वर्तमान में आईबी चीफ कौन है? वर्तमान में आईबी चीफ, तो वर्तमान में आईबी चीफ है तपन डेका। कौन है? तो तपन डेका। एक एजेंसी और आती है हमारी रॉ, लास्ट वो जो आती है रॉ। तो रॉ, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 में। 21 सितंबर 1968। और मुख्यालय तो नई दिल्ली। अब वर्तमान रॉ निदेशक, तो वर्तमान में रॉ निदेशक कौन है? तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। तो ये जो भारत का आंतरिक सुरक्षा, आज का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।